नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स 2.0 पर। हमारे किए गए वादे के अनुसार ये क्लास आपको नियमित रूप से दी जाएगी और ये ऐसी क्लास है जो आपको हर एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साथ निभाने वाली क्लास है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जानकारी तो दे ही दी थी, बाकी थोड़ी सी जानकारी आज हम आपको क्लास में भी दे देते हैं। इसमें हम लोग की जो क्लासेस रहेंगी, जो आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक होते हैं, जो आप लोग को ना तो हिस्ट्री में पढ़ने को मिलते हैं ना ज्योग्राफी में, रहते उन्हीं में से हैं, लेकिन वो कुछ टॉपिक कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो स्टैटिक जीके में हम लोग वही सब टॉपिक लेके चलेंगे जो आप किसी कारणवश अपने सिलेबस के दौरान नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक से जब क्वेश्चंस आते हैं तो फिर वहाँ पे आपके लिए तुक्का मारने के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो हम इन्हीं टॉपिकों को लेकर के अपनी सारी चर्चाएं करेंगे और ये जो क्लासेस हैं आपको नियमित तौर पर हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये पहली क्लास है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दी जा रही है, लेकिन आने वाली जो क्लासेस होंगी वो आपको लाइव क्लासेस रहेंगी। तो आप सभी से ये चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग लाइव जुड़ करके वो क्लासेस देखिएगा, बहुत आनंद के साथ, बहुत मज़े के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही गया था कि हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थान। तो आज हम लोग जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, IMF, UNDP, UNEP, इन सब की चर्चा करेंगे। कब इस्टेब्लिश हुए, इसके में कितने सदस्य हैं, ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये सारी चर्चाएं आज हमारी होने वाली हैं। तो पहले हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 को होती है। और इसमें लिखा हुआ है संस्थापक सदस्य देश। जब इसकी स्थापना हुई, ठीक है, तब उसमें जो संस्थापक सदस्य देश थे तो उसमें कितने देश थे, 51 देश थे। जब इस समय इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसमें कितने देश थे, तो 51 सदस्य देश थे। और उसमें एक ऐसा देश था जिसने साइन नहीं किया था। प्रश्न पूछा गया है आपकी अन्य एग्जाम जैसे SSC है, पुलिस है, रेलवे है, उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि UN के संस्थापक सदस्यों में ऐसा कौन सा देश था जिसने साइन नहीं किए थे, तो वो कौन था, पोलैंड, जिसने साइन नहीं किए थे। ठीक है, जिसने साइन नहीं किए थे। फिर आगे बढ़ते हैं। यह नाम, यूनाइटेड नेशन का नाम किसके द्वारा दिया गया, तो वो व्यक्ति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ठीक है, जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट द्वारा ये नाम दिया गया यूनाइटेड नेशन। यह उस समय तत्कालीन अमेरिका के थे, राष्ट्रपति थे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1945 में जब ये संस्था बनी। आगे देखते हैं, इसकी पूर्ववर्ती संस्था क्या थी, लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ। ठीक है, लीग ऑफ नेशन। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। आप जानते हैं न्यूयॉर्क कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप में है। ठीक है, तो ये हमारी बातें थी UN को लेकर के, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। तो ऐसे ही आपको सारे जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संस्थान हैं उनके बारे में हम आपको चीज़ें बताएंगे। आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं, तो उसकी आधिकारिक भाषाओं में आपको देखने को मिलेगा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी मतलब चाइनीज़, स्पेनिश, अरबी। ये इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, फिर इसका कार्यकारी भाषा जिसपे मतलब कार होते हैं, तो वो एक है अंग्रेजी और एक है फ्रेंच। तो ये कार्यकारी भाषा, इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक ये ऑफिशियल हो गई, बाकी ये आपकी वहाँ पे रजिस्टर्ड लैंग्वेज है। जो आधिकारिक भाषा जो है, जिसको वहाँ पे अधिकार दिए गए, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, स्पेनिश, अरबी। और कार्यकारी भाषा में अंग्रेजी आएगा और फ्रेंच आएगा। बाकी इसका अगर लोगो और प्रतीक की बात करें, ठीक है, लोगो की बात करें तो इसमें जैतून की 2 शाखाओं के बीच में विश्व का मानचित्र है। क्या है, जैतून की 2 शाखाएं हैं। ठीक है, इस तरीके की जैतून की 2 शाखाएं बनाई गई हैं। और मैं आज लोगो नहीं लगा पाया हूँ इस क्लासेस में, बाकी ये पूरा ऐसे करके ये पूरा विश्व का मानचित्र बनाया गया है। थोड़ा सा डरावना लग रहा है, कोई बात नहीं। तो जैतून की 2 शाखाओं के बीच विश्व का मानचित्र है, इसका लोगो है। कुल सदस्य संख्याओं की बात करें तो कितने सदस्य संख्या है, 193। तो 193 इसमें क्या है, सदस्य हैं। और दक्षिणी सूडान सबसे नवीनतम सदस्य है 193वां,
जो 193 नंबर का जो सदस्य है वो कौन है? दक्षिणी सूडान। और ये कब जुड़ा था? 2011 में जुड़ा है। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारी इसकी। आगे बात करते हैं इसके अंग क्या है, संयुक्त राष्ट्र के अंग। तो संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हमको देखने को मिलते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र में हमें, अच्छा इसमें अगर एक बात करें, क्योंकि एक प्रश्न पूछा गया है, इसमें लिख लेते हैं यहीं पे, संयुक्त राष्ट्र में कितने अध्याय हैं? जो इसका पूरा चार्टर है इसमें कितने अध्याय हैं? ठीक है, अध्यायों की संख्या, और इसमें आपके अगर हम बात करें तो सेक्शन कह लीजिए या इसमें कह लीजिए धाराएं। ठीक है, क्या कह लीजिए? धाराएं। तो दोनों बातों की बात है क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें 111 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 111 धाराएं हैं। और अध्याय कितने हैं? 19। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से चैप्टर कितने हो गए? 19। और सेक्शंस उसमें 111। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र के अंग, तो कितने अंग हैं? 6 अंग हमको यहां देखने को मिल रहे हैं। तो पहला क्या है? महासभा। क्या है? महासभा। इसको हम लोग कहते हैं जनरल असेंबली। क्या कहते हैं? जनरल असेंबली। महासभा है, इसको हम लोग कहते हैं जनरल असेंबली। ठीक है, क्या कहते हैं? जनरल असेंबली। संघ के सभी सदस्य इसमें सदस्य होते हैं। ठीक है, समान मताधिकार होता है सबके पास। विश्व की लघु संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद कहते हैं इसे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है हमारा, जो एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन का, उसको हम लोग कहते हैं विश्व की लघु संसद। याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है और सितंबर माह में होता है। ठीक है, इसका जो आपका अधिवेशन है वर्ष में एक बार होता है और सितंबर माह में होता है। ठीक है, और इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय, पहली भारतीय जो अध्यक्ष थी महिला, वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। जो इसमें थी, क्या नाम था उनका? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, याद रखिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित इसमें पहली भारतीय महिला थी जो शामिल हुई थी। और इस समय इसका 80वां सत्र चल रहा है। इस महासभा का 18 नंबर का सत्र चल रहा है इस बार जो चल रहा है। ठीक है, और इस समय अगर इसके सचिव की बात करें या इसके हेड की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका जो एना लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा? एना लेना। ऐसे याद कर लीजिए, एना लेना, तो ये बात सही हो जाएगी, ये मतलब याद रहेगी एना लेना से। ठीक है, इनका बाकी पूरा नाम है एना लेना बोरबाक। ठीक है, एना लेना बेरबॉक है इसका पूरा नाम। ठीक है, एना लेना बेरबॉक। और ये कहाँ की हैं? जर्मनी की हैं। प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे रेलवे जैसे एग्जाम में कि जो महासभा की हेड है एनालेना बेरबॉक, वो किस देश से संबंधित है? तो जर्मनी से। ठीक है, तो ये हो गया महासभा के बारे में। आगे बात करते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, इसको बोलते हैं इकोएस को। क्या बोलते हैं? ठीक है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। ठीक है, इकोनॉमिक एवं सोशल काउंसिल बोलते हैं। इसमें सदस्य संख्याओं की बात करें तो 54 सदस्य हैं इसमें। ठीक है, इसमें कितने सदस्य हैं? 54 सदस्य हैं। और ये किस पे बात करता है? तो आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है, वह रिपोर्ट तैयार करता है इसमें। ठीक है, और इसमें हाल ही में जो भारत है मेंबर बना है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, हाल में ही भारत जो है इसका मेंबर बना है 3 साल के लिए। तो 2026, 2027, 2028, तो 3 साल भारत क्या रहेगा? इसका मेंबर रहेगा। हाल ही में भारत जो है 2026, 27, 28 के लिए इसका मेंबर बना है। ठीक है, तो ये 2 हो गए हमारे अंग। आगे बात करते हैं सचिवालय, इसको सेक्रेटरीट बोलते हैं। ठीक है, इसकी भी बात कर लेते हैं।
इसको देखते हैं क्या है सचिवालय, इसको सेक्रेटरीट बोलते हैं। यूएन का प्रशासनिक अंग है, जितने भी मतलब सारे जो ऑफिशियल वर्क होते हैं यहीं से होते हैं। आप जानते होंगे किसी भी गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल्स वर्क होते हैं वो उसके सेक्रेटरीट से होते हैं। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश का सचिवालय है लखनऊ में, वैसे दिल्ली सचिवालय है, ठीक है, केंद्र सरकार का। तो वैसे ये क्या है, यूएन का प्रशासनिक अंग है। प्रमुख कौन है इसके, इसमें बात कर लेते हैं कि जो इसके महासचिव होते हैं, जो क्या है महासचिव, जो इसके प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, महासचिव होते हैं, ठीक है। अगर इसको कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष, कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष, टाइप नहीं हो पाया है। तो कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष होता है। वर्तमान महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया एंटोनियो गुटेरेस। और प्रथम कौन थे, त्रिगवेली। कौन है, त्रिगवेली थे, ठीक है। ये कहाँ के थे, नॉर्वे के थे। कहाँ के थे, नॉर्वे के थे। और जो एंटोनियो गुटेरेस है ये कहाँ के हैं, ये पुर्तगाल के हैं। तो जो बातें हैं आप सभी थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें न्याय परिषद, ठीक है, क्या है ये, न्याय परिषद है। इसको अगर बात करें तो ये उन राष्ट्रों के प्रशासन एवं सुरक्षा से संबंधित दायित्व विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्र नहीं हो पाए। मतलब ये है, इसका कोई वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अगर बात करें तो ये खत्म हुआ है, ये क्या है, ये समाप्त हो चुका है, वर्तमान में ये समाप्त हो चुका है। बस अंग के रूप में देखा जाता है, लेकिन वर्तमान में ये समाप्त हो चुका है। आगे बात करते हैं सुरक्षा परिषद, क्या है, सुरक्षा परिषद की बात करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। इसमें आप देखिए कि विश्व शांति एवं सुरक्षा का दायित्व रहता है सुरक्षा परिषद पर। क्या रहता है, विश्व शांति एवं सुरक्षा का दायित्व रहता है। कुल 15 सदस्य देखने को मिलते हैं। कितने सदस्य, 15 सदस्य देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या है 5 स्थायी रहते हैं और इनके पास क्या रहता है, वीटो शक्ति रहती है, ठीक है। किसी भी मामले को अगर उनको रोकना है या पास करना है, उनके पास वीटो पावर रहती है, ठीक है। तो 5 स्थायी मेंबर होते हैं और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं, ठीक है। 10 अस्थायी मेंबर होते हैं, 5 स्थायी रहते हैं। 10 अस्थायी मेंबर में भारत 8 बार सदस्य बन चुका है, ठीक है। इसमें भारत जो है 8 बार सदस्य बन चुका है इनकी अस्थायी मेंबर में, ठीक है। और जो ये 5 सदस्य हैं ये कौन से हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस व चीन, ठीक है। क्या है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस व चीन। मतलब ये है कि जो ये 5 सदस्य है इन्हीं के पास क्या है, पूरी पावर है इस यूएन काउंसिल की, ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। बाकी ये अस्थायी मेंबर है। और अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं। सिर्फ इस पूरी यूएन जो यूनाइटेड नेशन है उसमें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग में है, ठीक है। बाकी सबका जो मुख्यालय है वो सब न्यूयॉर्क में ही है। इसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड में है इसका मुख्यालय। न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो 15 रहती है। कार्यकाल कितना रहता है, 9 वर्ष रहता है। क्या रहता है, कार्यकाल 9 वर्ष रहता है, ठीक है। और इसमें जो इसके न्यायाधीश होते हैं वो री इलेक्ट हो सकते हैं। क्या है, री इलेक्ट, मतलब दोबारा इनको चुना जा सकता है, री इलेक्ट हो सकते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात 5 न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करते हैं। मतलब ये ठीक है, एक लाइन अच्छी सी है, जैसे कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद क्या होता है, 5 न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करते हैं। तो ये जो साइकिल है इनका न्यायाधीशों का वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। अगर भारतीय न्यायाधीशों की बात करें तो इसमें बेनेगल रामाराव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन पाइक और दलबीर भंडारी, ठीक है। इसमें ये हमारे 4 जो भारत के हैं वो थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम अभी कौन है, दलबीर भंडारी जो हैं वो भारतीय हैं, ठीक है, जो भारतीय न्यायाधीश है जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अब थोड़ा सा अलग अलग चीज़ों पे बात कर लेंगे। ये तो हमारा पूरा यूनाइटेड नेशन खत्म हो गया है, ठीक है, हमारा जो यूनाइटेड नेशन था वो खत्म हो गया है। अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1972 को, और डेट की बात करें तो 5 जून
ठीक है। डेट की बात करें तो 5 जून को होती है, 5 जून 1972 को होती है। मुख्यालय इसका कहाँ है? नैरोबी में है। तो मुख्यालय कहाँ है इसका? नैरोबी में है। फिर पर्यावरण पर वैश्विक अग्रणी संस्थान, क्योंकि ये पर्यावरण इसमें नाम दिया ही हुआ है पहचानने के लिए, आप जान सकते हो। तो ये क्या है? पर्यावरण पर ये वैश्विक अग्रणी संस्थान है जो पर्यावरण पर क्या करता है? निगरानी करता है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बात करते हैं, आईटीयू। स्थापना कब होती है? 1865 में होती है। स्थापना कब हो रही है? 1865 में हो रही है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में भी है। सदस्य इसमें कितने हैं? 194। सदस्य संख्या की अगर बात करें तो कितने हैं? 194, ठीक है। समझ में आ गया? ये हो गया यूएनईपी, ये हो गया आईटीयू। क्या हो गया? आईटीयू मतलब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन जो आपका फेडरेशन है। आगे बात करते हैं यूनेस्को की। किसकी बात करते हैं? यूनेस्को की बात करते हैं। ऐसे कर करके एक एक करके सारे खत्म कर देंगे हम लोग। यूनेस्को की बात करते हैं तो इसका जो पूर्ण रूप है, ठीक है, मतलब पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। यूनेस्को है ये, यूनेस्को है। स्थापना कब होती है? 1945 में होती है। प्रभावी कब से हुआ? 1946 से हुआ। मुख्यालय की बात करें तो पेरिस फ्रांस में इसका क्या है? मुख्यालय क्या है? पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय। कौन? यूनेस्को का, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात करें तो स्थापना कब होती है? 1944 में होती है। कब होती है? 1944 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय की बात करें तो मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है। कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है। सदस्य संख्या की बात करें तो 193 इसमें सदस्य संख्या है। फिर नागरिक उड्डयन के मानदंड एवं नियम निर्धारण करना, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो नागरिक उड्डयन जो हम लोग की फ्लाइट्स वगैरह भाई चलती हैं तो उसके नियम कायदे कानून बनाना इसका क्या रहता है? इसका काम रहता है इसको निर्धारण करना, ठीक है। फिर अगर इसके हेड की बात करें तो इस समय अगर इसके हेड की बात करें तो इसका हेड हो जाएंगे श्री तोशियुकी। क्या हो जाएंगे? श्री तोशियुकी, क्या, ठीक है। श्री तोशियुकी ओनुमा क्या हो जाएंगे? पूरा नाम अगर बात करें ओनुमा, तो नाम बड़े थोड़े से टफ पड़ते हैं भाई इनके, तो थोड़ा शॉर्ट में याद करने की कोशिश क्या करिए। श्री तोशियुकी ओनुमा। अब आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1948 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1948 में इसकी स्थापना हो रही है। मुख्यालय की बात करें तो लंदन ब्रिटेन में इसका मुख्यालय है। सदस्य संख्या की बात करें तो 176, मतलब फिलहाल सदस्य संख्या हर किसी की इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मुख्यालय और इसकी स्थापना ये बहुत जरूरी है। और ये किस लिए है? तो भाई समुद्री संगठन है तो नौ परिवहन में सुरक्षा नियमों का निर्धारण करना, जैसे नागरिक उड्डयन जो था वो आपका फ्लाइट्स वगैरह से रिलेटेड था, उसके नियम कायदे कानून। तो जैसे ये समुद्री संगठन है तो नौ परिवहन जो आपका शिप वगैरह रहती है, मरीन शिप, तो उसके सुरक्षा नियमों का निर्धारण करते हैं ये, ठीक है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। किसकी बात करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना आज़ादी से पहले मतलब 1919 में होती है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे देखने को मिल रहा है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय देखने को मिल रहा है। श्रमिकों की स्थिति में सुधार, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? श्रमिकों की स्थिति में सुधार, इसीलिए आईएलओ की स्थापना की गई है। 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? तो नोबेल शांति पुरस्कार मिला हुआ है 1969 में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट भी ये क्या करता है? तैयार करता है। क्या करता है? विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट भी ये क्या करता है? तैयार करता है। तो ये हमारे बाकी के रह गए और आगे देखते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन क्या है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, WMO।
स्थापना इसकी कब हो रही है? 1950 में हो रही है। कब हो रही है? 1950 में हो रही है। मुख्यालय की अगर बात करें तो जिनेवा में इसका मुख्यालय हो जाएगा। जिनेवा मतलब स्विट्जरलैंड, ठीक है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो अगर सदस्य की बात करें तो 185 सदस्य हैं, ठीक है, राज्य प्लस 6 प्रादेशिक फिर क्षेत्र हैं इसके। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण करना, तो ये थोड़ा मौसम विज्ञान से रिलेटेड है। तो मौसम विज्ञान के क्षेत्र में क्या करेंगे? अपना शोध करेंगे और प्रशिक्षण देंगे, ठीक है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस आप जानते हैं 23 मार्च को मनाते हैं, या लिख लीजिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। ये क्या मनाते हैं? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। प्रश्न यहां से नहीं तो यहां से पूछ लेगा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और इसके अगर हेड की बात करें तो इसके हेड कौन देखने को मिलेगा? गेरहार्ड एड्रियन। क्या मिलेगा? गेरहार्ड एड्रियन। गेरहार्ड एड्रियन, ये कौन है? इसके हेड है, कौन है? गेरहार्ड एड्रियन। आगे बात करते हैं विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन की बात करते हैं तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? स्थापना इसकी कब हो रही है? 1925 को हो रही है। कब हो रही है स्थापना? 1925 को हो रही है। मुख्यालय इसका मैड्रिड स्पेन में है, ठीक है। तो विश्व पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मैड्रिड स्पेन में है। फिर पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर सृजित करना, तो इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना, ठीक है। और जो इसके इस समय हेड है वो कौन है? न्योंगजी आकोजा इवेला, ठीक है। ये कौन है? ये पहली अफ्रीका महिला है। क्योंकि इनके नाम थोड़े से ठीक है। ये कौन है? इसके ये पहली अफ्रीका महिला है जो इसकी हेड बनी है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 1977 में होती है। कब होती है? 1977 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो रोम इटली में इसका क्या है? मुख्यालय है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, जो छोटे छोटे हैं तो इनको सिर्फ हमें उसका ईयर देख लेना है और उसके बाद उसका मुख्यालय कहाँ है देख लेना है। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें WHO की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना कब होती है? 1948 में होती है। कब हो रही है? 1948 में हो रही है। और मुख्यालय की बात करें तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो बहुत सारे आपके जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका जो मुख्यालय है वो हमारे जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। क्या है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। क्या है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की तो स्थापना इसकी कब होती है? 1966 में होती है। इसकी स्थापना देखने को मिलती है 1966 में होती है। मुख्यालय इसका कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया। कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है। कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। लोगों की समृद्धि व जीवन स्तर में सुधार हेतु औद्योगिक आधार तैयार करना, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? लोगों की समृद्धि व जीवन स्तर में सुधार हेतु औद्योगिक आधार तैयार करना इसका उद्देश्य है। फिर आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं जिसको हम लोग IMF के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, मुद्रा कोष कहते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 27 दिसंबर 1945 की इसको स्थापना होती है। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन DC में है। और सदस्यों की अगर बात करें, ठीक है, सदस्यों की अगर बात करें तो इसमें 191 आ जाएगा। तो 191 जो सदस्य है वो क्या है? लिस्ट टेस्टोन इसका जो सदस्य है नया। तो वित्तीय स्थिरता व मौद्रिक सहयोग का बढ़ावा देना क्या है इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है?
इसके उद्देश्य की बात करें तो वित्तीय स्थिरता व मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ठीक है। तो इसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं हम लोग अपने अगले संगठन के बारे में। तो जो हमारा अगला संगठन है वो क्या हो जाएगा, वैश्विक बाइक संपदा संगठन, ठीक है। क्या हो जाएगा, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। ये क्या है, बौद्धिक है, ठीक है, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको बोलते हैं वीपो, WIPO। इसकी स्थापना कब होती है, 1967 में होती है इसकी स्थापना। मुख्यालय की बात करें, इसका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य संख्या 193 है। बहुत सारी चीज़ों के सदस्य संख्या 193 देखने को मिलेगा, और जिनेवा स्विट्जरलैंड उसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। अब आगे बात करते हैं ब्रिक्स। किसकी बात करते हैं, ब्रिक्स की बात करते हैं। तो ब्रिक्स देख लेते हैं क्या है। तो ब्रिक्स भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसकी स्थापना अगर बात करें तो 2009 में होती है। कब होती है, 2009 में होती है, ठीक है। सदस्य देशों की बात करें तो 11 सदस्य देश हैं, ठीक है। कितने हैं, 11 देश इसके सदस्य देश हैं, जिसमें 5 नए सदस्य कौन कौन से हैं, मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथियोपिया व इंडोनेशिया, ठीक है। ये इसके नए सदस्य हैं। तो प्रश्न यहाँ से भी बन जाएंगे, जो इसके नए सदस्य हैं उससे भी प्रश्न बनने की संभावना है। आगे देखते हैं संघाई सहयोग संगठन। क्या है, संघाई सहयोग संगठन। तो ये संघाई सहयोग है, क्या है, संघाई सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना अगर बात करें तो 2001 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2001 हो जाएगी। और मुख्यालय की बात करें तो बीजिंग, चीन में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, बीजिंग, चीन में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। और सदस्य देशों की बात करें तो 10 इसमें सदस्य देश हैं। कितने हैं, 10 इसमें सदस्य देश हैं। जो नवीनतम है वो कौन सा है, बेलारूस। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि संघाई सहयोग संगठन का जो नवीनतम जो सदस्य जो जुड़ा है वो कौन है, तो वो हमारा हो जाएगा बेलारूस। और इसकी स्थापना कब हो रही है, 2001 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में है, ठीक है। आगे बात करते हैं विश्व बैंक की। आगे बात करते हैं हमारे विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक इसको कहते हैं। और इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना हो रही है आपकी 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है। और सदस्य संख्या की बात करें तो सदस्य जो देश हैं इसमें 189 देखने को मिलेंगे। और विकास कार्यों के लिए क्या देना, इसका काम है पैसा देना, ठीक है। जो इसका जो काम है विकास कार्यों के लिए पैसा देना, मतलब उसको ऋण देना, ठीक है, विकास कार्यों के लिए इसको ऋण देना। और अध्यक्ष जो है अजय बंगा हैं, भारतीय हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि विश्व बैंक के जो भारतीय अध्यक्ष हैं वो कौन है, अजय बंगा साहब। फिर आगे बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन, WTO की बात कर लेते हैं कि WTO क्या है। तो WTO में विश्व व्यापार संगठन है, मतलब विश्व के व्यापार की बात होगी। और इसकी स्थापना कब हो रही है, स्थापना की अगर बात करें तो 1 जनवरी 1935 को उसकी स्थापना होती है। मुख्यालय फिर देखिए जिनेवा स्विट्जरलैंड, मतलब आधे से ज़्यादा हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड है। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। अभी सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं आप सभी के, आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो अलग अलग करके। जो भी जिनेवा स्विट्जरलैंड वाले उनको एक तरफ लिख लीजिएगा, ताकि आपको मुख्यालय याद करने में ज़्यादा समस्या ना सामना करना पड़े। सदस्यों की बात करें तो 166 है। और तिमोर लिस्टे इसका सबसे नवीनतम सदस्य है, मतलब जो 166 नंबर का जो सदस्य है वो कौन है, तिमोर लिस्टे। इसका सदस्य भारत भी है, ठीक है, इसमें भारत भी सदस्य है, इसमें भारत भी क्या है, सदस्य है इसका, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं तो इसका क्या है, व्यापार संबंधी कानूनों का निर्धारण व विवादों का समाधान करना इसका काम है, उद्देश्य है। फिर आगे देखते हैं कि एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं, ADB क्या है, ADB की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब होती है,
इसकी स्थापना होती है 1966 में। मुख्यालय इसका है मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? मनीला में। एडीबी की बात हो रही है, एशिया विकास बैंक, मतलब इसमें एशिया के देश शामिल होंगे। इसमें कितने सदस्य हैं? 69 है। लेकिन सभी के सभी सदस्य क्या इसमें एशिया के हैं? नहीं, इसमें सभी के सभी जो सदस्य हैं वो हमारे एशिया के नहीं है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद एशिया प्रशांत का समृद्ध व समावेशी विकास करना क्या है इसका उद्देश्य है। फिर अब बात करते हैं यूरोपीय यूनियन। किसकी बात करते हैं? यूरोपीय यूनियन। ये क्या है? तो इसमें आप जानते हैं अभी हाल ही में कुछ वर्षों में ब्रिटेन एग्जिट हुआ था, जिसको हम लोग ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 1957 में होती है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के रूप में होती है। और ये 1995 में इसका नाम क्या है? यूरोपियन यूनियन हो गया। फिर मुख्यालय इसका कहाँ है? बेल्जियम, मतलब ब्रुसेल्स में है। सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 27 क्या है? इसमें सदस्य देश हैं। आप जानते हैं ब्रिटेन इसमें क्या हो गया था? अलग हो गया था। अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो इसमें यूरो इसकी मुद्रा है। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या है? यूरो इसकी मुद्रा है। फिर आगे बात करते हैं इसमें राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ देशों की बात करें तो कॉमनवेल्थ देशों की बात करें तो इसकी स्थापना, जो हमारा राष्ट्रमंडल है उसकी स्थापना होती है 1926 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हमको लंदन में देखने को मिलता है। और सदस्य देशों की बात करें तो 56 इसके सदस्य देश हो जाएंगे। ठीक है, 56 इसमें क्या हो जाएंगे? सदस्य देश हो जाएंगे। और इसके जो वर्तमान जो हेड है वो कौन है? कमलेश शर्मा। ठीक है, कौन है? कमलेश शर्मा। नाम से भारतीय है इसलिए जरूरी हो गया। फिर आगे देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको हम लोग नाम के नाम से जानते हैं। देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका ईयर याद कर देख लीजिए और सदस्य देख लीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसमें भारत इसका सदस्य है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1961 में होती है। जब आप जानते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो शक्ति उभर के सामने आती हैं। ठीक है, एक तो अमेरिका और एक आपका यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ कहते थे। तो अब तो सोवियत संघ खत्म हो गया है। ठीक है, तो हमारा क्या इन दोनों के बीच क्या शुरू हुआ? कोल्ड वॉर शुरू हुआ, शीत युद्ध शुरू हुआ। उन दोनों ने अपने गुट बनाए, लेकिन भारत ने क्या कहा कि हमें अपना किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। तो भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बन गया। इसमें सदस्य देश हैं 120। ठीक है, फिर नाटो की स्थापना देख लेते हैं। तो नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। ठीक है, इसका फुल नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना इसकी 1949 में होती है। मुख्यालय की बात करें ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। सदस्य देशों की बात करें तो 32 है। जो नाटो है ये अमेरिका का है। ये अमेरिका ने संगठन बनाया था जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो ये जो है आज के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट जो संगठन थे ये हमने आपको आज करा दिए हैं। बाकी ऐसे ही हमारे छोटे छोटे वीडियोस में, ठीक है, ऐसे हमारे छोटे छोटे वीडियोस में आपको बहुत सारी जो आपकी परीक्षा वाली जो इंपॉर्टेंट जानकारी हैं वो सभी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और जो भी टॉपिक आपको लगे कि नहीं ये आपको समझ में नहीं आ रहा है और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो तो हमें कराना ही कराना है। ठीक है, कराना ही कराना है। और बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा लगे कि सर ये टॉपिक समझा दीजिए, करा दीजिए, तो आप बिल्कुल उस चीज़ के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। आप कमेंट करिए कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं क्लियर है, तो वो भी टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आएंगे, क्योंकि ये पूरी क्लास आपके लिए डेडिकेटेड है, आपके एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो चलिए, वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, क्लास को शेयर करिएगा और चैनल के साथ हमारे जुड़ जाइएगा और अन्य साथियों के साथ भी ये चैनल को शेयर करिएगा ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और उनको भी ये जो हमारी निःशुल्क पूरी एक पहल है उनको भी ये इसका लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।